कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। ओम धन्यवाद। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्ट प्रावेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर दिस। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच माता जी। तो आज हम जो चैप्टर है उसका 4 का रिवीजन लेंगे। तो वैसे ही हमें संस्कृत श्लोक का पढ़ना चाहिए। फिर जो छोटा वाला जो तात्पर्य है वो हमें पढ़ना चाहिए। और उसके बाद में हमें ऐसे पूरा चैप्टर पढ़ना चाहिए। पर क्योंकि टाइम थोड़ा कम रहेगा, इसलिए हम जितना हो पाएगा हम उतना करेंगे। तो सबसे पहले तो स्पिरिचुअल जो हमारी जर्नी है, जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, वो आंसर्स मिलने पे डिपेंड नहीं करती है। वो क्वेश्चंस पूछने पे डिपेंड करती है। क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चंस पूछ लें, सबका बेस्ट और शॉर्टेस्ट आंसर यही है कि भक्ति करनी है। ठीक है, तो चाहे हम जितने भी पूछ लें, और भक्ति करने से क्या होता है, राइट क्वेश्चंस पूछने से क्या होता है, आंसर तो सबका यही है कि भक्ति करनी है। राइट क्वेश्चंस पूछते तो क्या होता है कि उससे हमारा मन शांत होता है, हमारा गुरु परंपरा में आस्था दृढ़ होती है। और ये सारे जो आंसर्स होते हैं, हमें वो सारे पता चलता है कि सारे के सारे शास्त्र प्रमाण से ही ये आंसर्स हमको मिलते हैं। तो अब जो लास्ट वाला जो थर्ड चैप्टर का जो लास्ट वाला जो है, उसमें ये है कि जो ये वाला ना, अथा विदेह अंगमनोनुकूलम प्रभाषसे भागवता प्रधाना यदा व्यासा किरात्म विद्या विशारदो निपितम साधु पुष्ट। तो इसमें है कि हे सूत गोस्वामी, आपके वचन हमारे मनों को भाने वाले हैं, अतएव कृपा करके आप हमें उसी तरह बताए जिस तरह से दिव्य ज्ञान में अत्यंत कुशल महान भक्त सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से पूछे जाने पर उनसे कहा था। तो यानी कि यहाँ जो सुत गोस्वामी बैठे हुए हैं, सब लोग हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये सब इतना जरा यज्ञ करने से जो धुआं उठ रहा है, वो सारा धुआं हमारी आंखों को जला रहा है, दाढ़ी में घुस गया है। पर आपके जो वचन है, आपके वचनों को सुन के हमें बहुत ज्यादा शांति और सुख मिल रहा है। तो आप हमें वही बताइए जो कि सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से जो कहा था। और उसके आंसर में अब ये अध्याय 4 जो है, सृष्टि प्रक्रम, ये शुरू होता है। सृष्टि प्रक्रम मतलब कि कैसे सृष्टि, ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे व्यवस्थित हुआ, और कैसे ये चलता है। तो ये है। अब हम संस्कृत छोड़ ना पढ़ के हम सीधे हिंदी ही पढ़ते हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान कृष्ण में लगा दिया। तो सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित जो है, महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी तो कह रहे हैं, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी के वचनों को, जो वचन परम सत्य हैं, और उन वचनों को परीक्षित महाराज ने अच्छी तरह से समझ करके अपनी बुद्धि में कृष्ण को स्थित कर लिया। डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ता के साथ स्थित कर लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनकी चेतना कितनी शुद्ध है परीक्षित महाराज की। वो अभी भी भक्त नहीं बने, वो ऑलरेडी भक्त हैं। और उन्होंने तो भगवान के दर्शन गर्भ में ही कर लिए थे। और वो अभी भक्ति में ही उन्होंने सारा जो अपने राज्य भार का जो काम है वो संभाला हुआ था। और अब उस शुद्ध चेतना से, मतलब ये ऐसे ही कोई भी प्रश्न नहीं पूछ रहा है, चैलेंजिंग मोड में ऐसे नहीं पूछ रहा। वो अपनी शुद्ध चेतना से ये प्रश्न कर रहे हैं, और प्रश्न करके बहुत अच्छे से समझ करके अपनी चेतना में कृष्ण को बिठा रहे हैं। ठीक है, सेकंड में आते हैं हम। भगवान कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने महल, अपने पशु हाथी घोड़े, अपने खजाने, मित्र तथा संबंधी, और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी। यानी कि अगर ये कहा जाए कि
अगर उन्होंने मति कृष्ण में लगा ही ली तो इतना कौन सा बड़ा काम है। तो कहने का तात्पर्य ये है, आंसर ये बनता है कि एक्चुअली में इतना आसान नहीं होता है डिटैच होना। इतना आसान नहीं होता है कि कृष्ण को प्रायोरिटाइज करके बाकी सारे चीजों से हम डिटैच हो जाए, इतना आसान नहीं होता है। तो कह रही कि उन्होंने अपने अपना आत्मा मतलब देह, अपनी पत्नी, अपना अपने मतलब देही से उन्होंने जो आसक्ति थी वो छोड़ दी, अपनी पत्नी से आसक्ति छोड़ दी, सुता मतलब पुत्र से छोड़ दी, अ, अगारा मतलब महल से छोड़ दी, पशु से छोड़ दी, धन से छोड़ दी, संबंधियों से छोड़ दी, इन सब से उन्होंने अपनी आसक्ति जो थी वो छोड़ दी। और वो इतना आसान नहीं है, क्यों? क्योंकि उनका ये पूरा राज्य जो है वो कोई, उनके राज्य में कोई शत्रु नहीं है, कोई कंटक नहीं है, कोई उनके राज्य में कोई परेशानी नहीं, मतलब फ्रस्ट्रेट होके नहीं छोड़ी है। उन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ी सबकी, सब कुछ पॉजिटिव होते हुए भी उन्होंने सब कुछ को छोड़ दिया। जैसे वो धन, धन को वो हम क्या बोलते हैं, धन, हम सोचते हैं ये धन हमारा है, उसको भी हमने छोड़ दिया। एक्चुअली ये धन हमारा है ही नहीं। तो अ, चाणक्य नीति में बताया जाता है कि जो हमने धन दे दिया वो हमारा है, और जो हमने रख लिया वो सिर्फ सपना ही है। यानी कि जो धन हमने सेवा में, मंदिर में, वैष्णव की सेवा में जो हमने दे दिया वो हमें हजारों गुना लौट कर मिलेगा। और यदि हमने किसी का धन रख लिया तो हमें वो 4 गुना करके हमें उसको वो धन लौटाना पड़ेगा। ठीक है। तो अब उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया, अपना होते हुए भी ये सब उन्होंने छोड़ दिया। हम नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं, थर्ड श्लोक में, थर्ड और फोर्थ एक साथ है। हे महर्षियों, महात्मा महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहते हुए अपनी आसन्न मृत्यु को भलीभांति जानते हुए सारे सकाम कर्म अर्थात धन के कार्य, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति त्याग दिए और कृष्ण के लिए सहज प्रेम से अपने को दृढ़ता से स्थिर कर लिया। तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों को उसी तरह पूछा जिस तरह आप सब मुझसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर कि वो जो प्रश्न अगर सुंदर हो और अगर वो ट्रांसफॉर्मेटिव हो तो वो जीवन में परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है। तो उन्होंने मतलब कृष्ण नुभाव श्रवणे, उन्होंने कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करने में परीक्षित की बहुत ज्यादा श्रद्धा है, श्रद्धा थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत महान भक्त ऑलरेडी थे। ठीक है। श्रद्धानु महामना, उनको महामना इसलिए कहा गया है क्योंकि वो बहुत ही एलिवेटेड कॉन्शियसनेस में, उनकी चेतना बहुत ऊंची थी। वो अपने अल्टीमेट ट्रुथ को, एब्सोल्यूट ट्रुथ को, जो सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है, उस ट्रुथ को जानना चाह रहे थे। उन्होंने अपनी ये छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो क्वेश्चन नहीं कर रहे थे। ठीक है ना। और उन्होंने संस्थाम विजिज्ञास्य मतलब कि उन्होंने ये समझते हुए कि मेरी मृत्यु निश्चित है, ये उन्होंने समझ लिया था कि उनकी मृत्यु निश्चित है। उन्होंने धर्म, जैसे त्रय वर्गीय है लिखा हुआ है, तो मतलब उन्होंने धर्म अर्थ काम इन तीनों के बारे में उन्होंने कोई जिज्ञासा नहीं करी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रश्न किया कृष्ण के बारे में, सिर्फ इसकी जिज्ञासा उन्होंने करी। और ये उन्होंने समझ लिया कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। और ये उनका अनशेकेबल मतलब दृढ़ फेथ के साथ में उन्होंने ये क्वेश्चंस किए। ठीक है। दैट आई बिलोंग टू कृष्णा, इस फेथ के साथ। आगे हम बढ़ते हैं। थर्ड और फोर्थ हो गया, अब हम फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ में महान परीक्षित ने, महाराजा परीक्षित ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मण, आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं, अतएव आपने मुझसे जो भी कहा है वह मुझे पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है। आपकी बातें क्रमशः मेरे आज्ञा रूपी अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही हैं, क्योंकि आप भगवान की कथाएं कह रहे हैं। तो अब फिफ्थ वाली श्लोका में कि ये कहा जा रहा है कि अ, परीक्षित महाराज सुखदेव महाराज से कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, आप बिल्कुल परफेक्ट बातें कह रहे हैं क्योंकि आप विद्यावान ब्राह्मण हैं। आप सब कुछ सर्वस्व से, आप सब कुछ जानने वाले हैं। आप निष्पाप हैं। क्यों निष्पाप हैं? क्योंकि आप अविद्या से परे हैं। माया आपको छुई नहीं है, क्योंकि ये तो कृष्ण ने ही बताया, प्रॉमिस किया था ना कि सुखदेव तुम माँ के गर्भ से निकल के बाहर आ जाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि माया तुमको नहीं छुएगी। तब वो बाहर आए थे। तो माया छू कर नहीं गई है, अंधकार तुम्हें छू के नहीं गया है, इसलिए तुम अविद्या से परे हो।
तुम निष्पाप हो, इसलिए आप जो भी कुछ कह रहे हो वो बिल्कुल परफेक्ट है। ये कौन कह रहे हैं? परीक्षित महाराज सुखदेव महाराज से कह रहे हैं। तो ये परफेक्ट क्यों है? इसलिए है क्योंकि तम 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 को नष्ट करने वाला है। जो आपके जो वचन है वो शोक, मोह और भय, ये तीनों को नष्ट करने वाले हैं। क्यों नष्ट करने वाले हैं? क्योंकि आपके जो वचन है वो हरि की कथा कह रहे हैं, इसलिए ये सब कुछ नष्ट करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, 6 में आते हैं हम। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भगवान किस प्रकार अपनी निज शक्तियों से इस रूप में इस दृश्य ब्रह्मांड को, दृश्य ब्रह्मांड मतलब जो कि दिख रहा है, ऐसे ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंतनीय है। मतलब अचिंत्य है, मतलब बड़े से बड़े देवता भी, जो कि संप्रदाय के जो रचयिता हैं, जो 4 संप्रदाय के जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं, उनके भी समझ के, शिव ब्रह्मा ये सब के भी समझ के बाहर है। आपने किस प्रकार से सृष्टि की रचना करी है, ये आपसे, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। कौन किसे जानना चाह रहा है? परीक्षित महाराज जानना चाह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से। ठीक है, एक सेकंड, ये 6 वाला श्लोक है, हम उसमें पहुंच रहे हैं। कि मैं जानने का इच्छुक हूं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माया शक्ति के द्वारा इस सृष्टि की रचना किस प्रकार करते हैं, और ये रचना का जो क्रम है ये महान देवताओं के द्वारा भी अनइमेजिनेबल है, वो भी इसको नहीं समझ पा सकते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से सब कुछ हो रहा है। आप सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, शरीर बदला जा रहा है, ये सब कैसे हो रहा है? ये सब अनइमेजिनेबल है। 7 श्लोका पे हम आते हैं। 7 श्लोका कहता है, कृपया बताइए कि सर्व शक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न विस्तारों को इस घटनाओं से परे जगत के पालन करने में लगाते हैं, और एक खिलाड़ी की खेल की तरह फिर इसे समेट भी लेते हैं। कि किस तरीके से जो भगवान है, ये जो विभु है, जो सर्व समर्थ है, जो सर्व शक्तिमान है, जो कृष्ण है, वो सबका पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। और ऐसा करते हुए वे अपनी किन किन शक्तियों को लगा रहे हैं, है ना? जो सर्वशक्तिमान है वो किन किन शक्तियों को लगा रहे हैं? वो सर्वशक्तिमान जो कि प्रकृति के गुणों से परे हैं, और ऐसा करते हुए वो कभी कभी तो खुद से अपनी एनर्जियों को, एनर्जी से कार्य करते हैं, और कभी कभी देवताओं को एम्पावर कर देते हैं और वो फिर कार्य करते हैं। कभी खुद करते हैं, कभी वो मतलब वो डेलीगेट कर देते हैं, और फिर देवता जो एम्पावर्ड है किसके द्वारा? भगवान के द्वारा, फिर वो सारा कार्य करते हैं। तो ये सारा कुछ होता कैसे है? और आप फिर ऐसे कर सबका संहार भी कर देते हैं, जैसे कि बच्चा अपने खिलौने को बिल्कुल बनाता भी है और उसको फिर तोड़ भी देता है। इस तरीके से आप कैसे करते हैं? इस तरीके से। ठीक है, अब हम आते हैं 8 वाले श्लोका में। 8 श्लोका है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक हैं। इस दैट द वन, और आई हैव छूटा है, या वही वाला श्लोका है? हे 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 विद्वान ब्राह्मण, हे ब्राह्मण से विद्वान, शुरू होता है मतलब, थैंक यू हे माता जी। विद्वान ब्राह्मण। हाँ ठीक है, हे 8। विद्वान ब्राह्मण, भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत हैं और वे अचिंत्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि अनेक विद्वान पंडित के अनेक प्रयास भी उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध होते हैं। ठीक है, दिस अंडरस्टैंडेबल। फिर है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक हैं, चाहे वे प्रकृति के गुणों से अकेले कार्य करें या एक साथ कई रूपों में विस्तार करें, या कि प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु बारी बारी से विस्तार करें। मतलब ये आप खुद कर रहे हैं, एनर्जी से कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, एक के बाद एक कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं? ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट श्लोका में। 10 है, कृपया इन सारे संशयप्रद प्रश्नों का निवारण कर दे, क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान एवं अध्यात्म के आत्मसिद्ध हैं, अपितु आप भगवान के महान भक्त भी हैं। मतलब यू नो इट ऑल ऑल्सो, और आप भक्त भी हो। सिर्फ ज्ञान नहीं, आप में भक्ति भी है। अतएव आप भगवान के ही समान हो। जैसे कि ऐसा हमें लगेगा आपसे सुनते हुए कि हम भगवान से ही सुन रहे हैं, कि भगवान ही आपके मुख से बोल रहे हैं। हमें इतना सच और इतना सुंदर लगेगा जो भी आप बोल रहे हैं। फिर
सूत गोस्वामी ने कहा कि जब राजा ने सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार प्रार्थना की कि वे भगवान की सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करें, तो उन्होंने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण का ठीक से स्मरण किया और उपयुक्त उत्तर देने के लिए इस प्रकार बोले। अ, इंद्रियों के स्वामी को क्यों प्रे प्रे किया? क्योंकि जीवा जो है उसी से ही बोला जाएगा। तो अब कह रहे हैं कि ठीक ठीक से बोल पाए, इसलिए उनको फिर प्रे करा। ठीक है, अब हम 11th में चलते हैं। जस्ट आई कम टू 11th। ओके, उनको ठीक से प्रे करा। अब हम 12th पे आते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। मतलब इस सृष्टि के निर्माण के लिए भगवान इन 3 गुणों को एक्सेप्ट करते हैं, इन 3 गुणों का निर्माण करते हैं, परंतु वो खुद उससे कंटेमिनेट नहीं होते। हम हो जाते हैं, सतोगुण में, तमोगुण में, रजोगुण में रहते हैं, पर भगवान इसका निर्माण करते हुए भी इससे अलग रहते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं, संचालित भी करते हैं, फिर भी इससे प्रभावित नहीं होते। सपोजिंग जैसे कि हमने एग्जाम्पल करते हैं कि हम रिमोट से एसी चला देते हैं, तो एसी को नहीं छू रहे, छुए बिना, है ना, छुए बिना हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, वे प्रत्येक के शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण हैं और उनकी गतियां अचिंत्य हैं। वो एक एटम में भी है, मतलब हर एक कण कण में भगवान है। ये हम सुनते हैं पर हम समझते नहीं हैं। चींटी में भी वही है, स्टूल का जो वर्म है उसमें भी वही है, और ब्रह्मा जो कि पूर्ण ज्ञानी है उनमें भी वही परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। हम आते हैं 13 पे। मैं पुनः संपूर्ण जगत रूप तथा अध्यात्म रूप उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूं जो पुण्यात्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले हैं। मतलब जो असुर हैं उनकी जो दुर्बुद्धि है उसको खत्म करते हैं, और जो भक्त हैं उनके सभी कष्टों को हरते हैं और मुक्ति प्रदान करते हैं। मुक्ति मतलब किससे मुक्ति? जन्म मृत्यु से मुक्ति प्रदान करके अपनी सेवा में जो लेते हैं। ठीक है, जो अध्यात्मवादी सर्वोपरि आध्यात्मिक पूर्णता में स्थिर हैं, उन्हें वे उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम ये समझ जाएं कि सामने वाला अगर हमें दुख दे रहा है तो वो भी भगवान से प्रेरित होकर दे रहा है, और अगर हमें सुख मिल रहा है तो वो भी भगवान से प्रेरित होकर सुख मिल रहा है। अगर हम इस बात को समझ जाए तो हम जो भी नेगेटिविटी अगले के प्रति अपने मन में संजो के रखते हैं, वो नेगेटिविटी हमारे मन से खत्म हो जाएगी। सहायता भी भगवान की व्यवस्था है, कृपा भी भगवान की व्यवस्था है, दुख भी भगवान की व्यवस्था है। इसलिए कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं? भगवान जिससे कि हम यहाँ इस भौतिक जगत में आराम से न रहने लग जाएं। दुख हो, थोड़ी खलबली हो, थोड़ा कुछ हो, थोड़ा वाइब्रेशन हो, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो हम भगवान की तरफ अपना मुख करें, और यही इस मनुष्य जीवन का पर्पस भी है। आगे बढ़ते हैं 14 श्लोका में। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं जो यदुवंशियों के संगी हैं, कि नहीं, ये कृष्ण की बात हो रही है, और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। अभक्तों के लिए, भक्त नहीं, अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगत के परम भोक्ता हैं। इस भौतिक जगत के भी जो भोक्ता है, हमें लग रहा है कि हम भोगेंगे, ये हमारा है, ये हमारे लिए है, नहीं, जिसका है वही भोगेगा। तो ये जो भौतिक जगत है वो भी भगवान का क्रिएशन है, और जो आध्यात्मिक जगत है ये तो सिर्फ 1/4 है, वो 3/4 है, वो भी भगवान का ही क्रिएशन है। यहां पर भी भोक्ता वो है, वहां पर भी भोक्ता वो है। ठीक है, तो और हम कैसे भोग पाएंगे? जब हम उनको सर्व करेंगे, तब हम भी भोग सकते हैं, तब हम भी प्रसन्नचित्त रह सकते हैं, क्योंकि आत्मा जो है वो पूर्ण का अंश है। तो जब आत्मा उस पूर्ण को सेवा में रहेगी तब वो खुद भी खुश रह जाएगी। ठीक है, तो फिर भी वे वैकुंठ में स्थित अपने धाम का भोग करते हैं, कोई भी उनके समतुल्य, नोबडी इज लाइक कृष्णा, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य, जो उनका ऐश्वर्य है, ऑपुलेंस जो है, जो छह षड ऐश्वर्य जो है, वो अमाप्य है। मतलब वो किसी को भी समझना मुश्किल है, और कॉपी करना भी बहुत मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। मैं उन सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूं जिनके यशोगान, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण तथा पूजन से पाप करने वाले के सारे पाप तुरंत नष्ट हो जाते। तुरंत, तुरंत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के दर्शन करता है, मंदिर में लीला सुनता है, जो श्रवण करता है, जो भगवान के बारे में प्रीच करता है, जो नाम जप करता है,
भागवतम पढ़ता है उसके तुरंत नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। अभी तक तो हुए नहीं, अरे कितने जन्म हम जी चुके हैं। तो जैसे जैसे हम करें खट 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 खट, वैसे वैसे होते जाते हैं, श्रवण मात्र से भी होते होते चले जाते हैं। 16 पे आगे, मैं सर्व मंगल में भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान तथा वर्तमान तथा भावी अस्तित्व की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा जाते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर कर होते हैं। जो भी मार्ग लेते हैं, उसके बाद जो भक्ति मार्ग है उससे क्या होता है, तुरंत छुटकारा मिलता है। उसके बाद हम आते हैं 17 पे, कि मैं सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को, ये सब मंगलाचरण चल रहा है, 12 to 24 तक मंगलाचरण चल रहा है। मैं सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यश लब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक फिलोसफर मतलब कि, तथा योगी, बड़े बड़े वेद पाठी तथा वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी तब अनुयायी तक भी ऐसे महान गुणों को भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई कुशलता प्राप्त नहीं कर सकता है। चाहे कोई कुछ भी करे, बड़े से बड़ा दान क्यों ना करे, बड़े से बड़ा वेदांत को मतलब उसमें महारथी क्यों ना हो, वो कोई भी किस भी ज्ञानी हो, ध्यानी हो, तपस्वी हो, त्यागी हो, कर्मी हो, कुछ भी क्यों ना हो, जब तक वो अपने टैलेंट को, अपने गुण को, सब चीज को भगवान को समर्पित नहीं करता, वो उसका टैलेंट भगवान से कनेक्टेड नहीं होती, उसका टैलेंट भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं होता, तब तक वो सब कुछ जीरो है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन, खस आदि जातियों के सदस्य तथा पाप कर्मों में लिप्त रहते, मतलब कितना भी पापी से पापी क्यों ना हो, और पाप करते ही क्यों ना जा रहा, प्रेजेंट में भी पाप करा, पास्ट में क्या हो, बुद्धि पापी क्यों ना हो, और अन्य लोग मतलब और भी जो अन्य लोग हैं, परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण, भगवान के भक्तों की शरण, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के थ्रू ही बोलते हैं। जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं, जो बहरूपिया नहीं, वो नहीं कि कुछ भी ऐसे नहीं, जो उच्च कोटि के, जो परंपरा से, जो बोनाफाइड गुरु आ रहे हैं, वो उनकी शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ, मतलब कोई कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, वो शुद्ध हो जाएगा अगर भक्तों की शरण में लेगा। फिर वे परमात्मा है तथा समस्त स्वरूप स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परमेश्वर हैं। वे साक्षात वेद, धर्म ग्रंथ तथा तपस्या हैं। वे ब्रह्मा जी, शिव जी तथा कपट से, ये ब्रह्मा जी, शिव जी कपट, किसी इच्छा से ये भक्ति नहीं कर रहे, ये सब भगवान की भक्ति करें, पर उनमें कोई कपट नहीं है, कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित हैं। मतलब वो भी भगवान को ही पूज रहे हैं, कृष्ण को ही पूज रहे हैं, तो हम क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं, हम क्यों डाउट करें, हम तो हैं ही कौन, क्या बुद्धि है हमारी, जब ब्रह्मा जो कि पूर्ण बुद्धि के ही बने हुए हैं, हम तो पांच पंचभूतों से बने हुए हैं ना, शरीर तो हमारा ऐसे बना है, उनका तो पूरा ज्ञान से बना हुआ है, तो वो भी भगवान की पूजा करें, तो हम क्यों डाउट कर रहे हैं। आचार्य तथा सम्मान से ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो, भगवान को पुरुषोत्तम नाम बहुत पसंद है। फिर हम आते हैं अ, भगवान श्री कृष्ण जो समस्त भक्तों के पूजनीय स्वामी है, यदुवंश के अध्यंक तथा विष्णु और समस्त राजाओं के रक्षक हैं तथा उनके यश हैं, उनकी वजह से यादव कुल का यश इतना फैला। सभी लक्ष्मी देवियों के पति हैं, लक्ष्मी अथाह अनंत लक्ष्मी के वो ही पति हैं, समस्त यज्ञों के निर्देशक एवं समस्त जीवों के अग्रणी, समस्त बुद्धि के नियंता, जो भी बुद्धि करने की न करने की सब भगवान से आ रही है, नियंता, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोकों के अधिष्ठाता तथा पृथ्वी पर परम अवतार सर्वो सर्वा है, वे मुझ पर कृपालु हो जाए, वो मुझ पर प्रसन्न हो। आगे हम बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही मुक्तिदाता है। भक्त प्रतिपल उनके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तथा महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकता है, तथापि विद्वान ज्ञानी जन उनके विषय में अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते हैं। मतलब सब अपने अपने तरीके से, कोई परमात्मा लेवल पे सोच रहा है, कोई ब्राह्मण लेवल पे सोच रहा है, कोई भगवान लेवल पे सोच रहा है, अपने अपने तरीके से करते हैं। ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, मतलब सब जो कर रहे हैं उस पर बहुत विश्वास है उनका, तो वे
मुझ पे प्रसन्न हो, जिन्होंने सृजन के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, और जो ब्रह्मा के मुख में प्रकट हुए प्रतीत होते हैं, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। ठीक है, मंगलाचरण चल रहा है। ब्रह्मांड के भीतर लेटकर जो तत्वों से निर्मित शरीरों को प्राणमय बनाते हैं, और जो प्राणमय कैसे बनाते हैं, क्षीरोदक्षा विष्णु के रूप में, और जो अपने पुरुष अवतार में जीव को भौतिक गुणों के 16 विभागों के अधीन करते हैं, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, मन, ये सब मिला करके जो जीव के जनक रूप हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे प्रवचनों को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न हुए। ठीक है, मैं वासुदेव के अवतार श्रील व्यासदेव को सादर नमस्कार करता हूं, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोपन दिव्य ज्ञान का पान करते हैं, मतलब नेक्टेरियन है, उनके शब्द जो है नेक्टेरियन है। हे राजन, नारद द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्मा ब्रह्मा जी ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई जो भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही, जिन्हें जन्म से ही वैदिक ज्ञान धारण कराया गया था। इस तरीके से हमने सृष्टि प्रक्रम नामक चतुर अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण किए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, फॉर योर प्रेजेंस, योर पार्टिसिपेशन। श्री प्रभुपाद की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय जो इतने प्रेम से श्रवण करते हैं, उनकी जय जय जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। So let's begin with Mangal Dhwani quickly. We overshot the time. हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रजभूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुच एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed day everyone. Hare Krishna. Thank you. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments recover faster. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, then Ram, thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so हरे much. कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। Yes, योगिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी, मेरे बेटे का आज बर्थडे है और दोनों बहू और वो ट्रैवलिंग पे गए हैं, तो उनको सेफ ट्रैवल और बर्थडे विशेस के लिए 1 round of chanting। Sure, Mataji. Let's all sincerely join our hands and pray to Krishna and seek blessings for Yogita Mataji's son. May he be blessed. May he serve the lotus feet of Krishna until eternity, along with his family and his loved ones. May he understand the purpose of his life. May he continue to please Krishna until eternity. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. May Lord Narasimha bless their journey, make it smooth and safe. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Mataji, thank you. Then pranam. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सबको दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम माता जी।